बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में बड़ों से कहानियाँ तो हम सब ने सुनी हैं। कहानियों के ज़रिए बच्चों की तरबियत का एहतमाम करना वालिदैन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह आप अपने बच्चे को वक्त भी देते हैं और दोस्ताना माहौल में डांटे बगैर इसी नसीहत के ज़रिए बहुत सी अच्छी बातें समझा देते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी का जिक्र करेंगे जो मौजूदा दौर के वालिदैन और बच्चों से मुताल्लिक है। एक शहर की मगरिबी साहिली इलाके में मियाँ बीवी अपने एक बच्चे के साथ रहते थे। ये माली एतबार से खुशहाल घराना था। जिंदगी की तमाम सहूलियात उन्हें मुयस्सर थीं। शहर का अपना कारोबार था, जिसके सिलसिले में वो दूसरे शहरों में आना जाना रखता। कभी कभी वो 2-2 महीने बाद भी घर आता। यूं उसका वक्त ज्यादातर कारोबारी मसरूफियात में गुजरता। उसकी बीवी भी नौकरी करती, जबकि उसे उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपना वक्त अच्छा गुजारने के लिए एक इदारे में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुलाजमत करती। इस दौरान उनका बच्चा, जो घर में मुलाजमों के साथ तन्हा हुआ करता, अपनी मर्जी के मुताबिक बगैर रोक टोक के जिस तरह चाहता अपना वक्त गुजारता। उसे कोई कुछ कहने सुनने वाला ही नहीं था। उसकी वालिदा जब नौकरी से घर वापस आती तो सिर्फ उससे पढ़ाई और खाने के बारे में पूछती और थोड़ी देर उसके साथ बैठकर चली जाती। छुट्टी के दिन दोनों मियाँ बीवी बच्चे के साथ कुछ वक्त गुजारते और अपने पूरे हफ्ते के रुके हुए काम अंजाम देते। बच्चे के वालिदैन अपनी औलाद पर तवज्जो देने की बजाय अपनी मसरूफियात और मामलात को ज्यादा अहमियत देते। उनके नज़दीक ये बात बहुत ज्यादा अहम थी कि औलाद को हर किस्म की आसाइश और बगैर रोक टोक के जिंदगी गुजारने का हक दिया जाए। बच्चा पूरे दिन अपनी मर्जी से वक्त गुजारता। हर वक्त फोन पे लगे रहना उसकी आदत बन गया। मोबाइल पर गेम खेलना, दोस्तों से चैट करना उसका मामूल था। इसके अलावा वो घर के करीबी पार्क में जाकर घंटों खेलता रहता। उसे कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं था। तालीम पर कम तवज्जो देता और अपनी मर्जी से जहाँ चाहता वक्त गुजारता। कुछ लोग जो पार्क में वॉक करने आते, उसे यूं घंटों खेलते देखकर समझाते कि वो कुछ वक्त अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे, वरना इन आदतों के बायस उसे मुस्तकबिल में नुकसान उठाना पड़ेगा। चूँकि उस वक्त ना उसके पास कोई हुनर होगा, ना तालीम, लेकिन वो अमीर वालिदैन की ऐसी इकलौती औलाद था जिसे खुद उसके वालिदैन रहनुमाई और तवज्जो नहीं देते थे। इसलिए उसने बड़ों की बातों पर कभी तवज्जो नहीं दी। वक्त गुजरता रहा। तालीमी मैदान में ये बच्चा बुरी तरह नाकाम हुआ, लेकिन इसे कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसका जहन था कि वो अपने वालिद का चलता हुआ कारोबार संभाल लेगा। यूं उसकी जिंदगी आसानी से गुजरती रहेगी। वक्त मजीद आगे बढ़ा और उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद उसे वरासत ही में चलता हुआ कारोबार मिला, लेकिन उसने अपनी नातजुर्बेकारी और कारोबारी उसूलों से नावाकफियत के बायस चलता हुआ कारोबार आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर दिया। उसकी वालिदा ने अपनी जमा शुदा रकम उसे दी ताकि वह उसे कारोबार में इन्वेस्ट करके उसे घाटे से निकाले। उस लड़के ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि कारोबार में बेहतरी आ सके, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी और नातजर्बाकारी के बायस वो रकम भी डुबो दी। मुसलसल नुकसानात के बायस उसकी वालिदा ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और मुस्तकिल अलील रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। अब वो तन्हा था। उसके साथ के लोग अपनी मेहनत और लगन की वजह से काफ़ी तरक्की कर चुके थे, लेकिन वो अपनी ऐश परस्ती और वालिदैन के दुरुस्त सिमत में रहनुमाई न करने और तवज्जो के फौदान के बायस आज इस मकाम पर खड़ा था कि ना उसके पास कोई हुनर था और ना ही तालीम। उसने दोस्तों से कर्ज लेकर शहद का कारोबार शुरू किया, मगर वो भी नाकाम हुआ। आखिरकार उसने उजरत पर गधा गाड़ी चलाना शुरू कर दी ताकि अपने गुजर बसर और कर्ज उतारने का इंतजाम कर सके। इस कहानी में उन वालिदैन के लिए दर्से इबरत है जो अपनी मेहनत और मामलात के आगे औलाद पर तवज्जो नहीं देते। तरबियत का एक खास वक्त होता है, इसके बाद आदत पुख्ता हो जाती हैं। ये वक्त निकल जाए तो पूरी जिंदगी सिर्फ पछतावा बाकी रहता है। यूं ही बच्चों को भी ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि जब कोई बड़ा नसीहत करे तो उसकी बात सुने, क्योंकि वो अपने तजर्बे की रोशनी में दुरुस्त सिमत में रहनुमाई कर रहे होते हैं। दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाकर हम कम वक्त में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें।